नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम इंडिया और मालदीव्स के रीसेंट ट्रेड डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। बेसिकली इंडिया के द्वारा एक इकोनॉमिक एड मालदीव्स को दिया गया है ताकि भारत और मालदीव्स के संबंध अच्छे बने रहे। हाल ही में दोनों मुल्कों के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी इंडिया से एस जयशंकर और मालदीव से अब्दुल्ला शाहिद, इन दोनों की इंटरैक्शन हुई थी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू और इस कॉन्फ्रेंस में से काफी डेवलपमेंट्स निकल के आई है। इस सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आइए एक बेसिक स्टैटिक जान ली जाए मालदीव्स के बारे में। इंडिया के मुकाबले मालदीव्स में पॉपुलेशन बहुत कम है। इट्स क्लोज टू 500,000 यानी 5 लाख लोग हैं सिर्फ, which is dispersed over 188 islands. In 2018, Maldives ranked 104 out of 189 countries when it comes to HDI Human Development Index, wherein Maldives is in top 5 nations in South Asia. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का रैंक 129th है। जीडीपी पर कैपिटा इज प्रीटी डिसेंट, क्लोज टू $12,000। इंडिया का करीब $2,000 है। मालदीव्स की इकोनॉमी का डीएसिलरेशन 2019 में देखने को मिला था। रिटेल ट्रेड और कंस्ट्रक्शन के स्लोडाउन की वजह से इकोनॉमी को भारी चोट पहुंची थी। कोविड के पहले टूरिज्म बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा था, बट कोविड के बाद मालदीव्स को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक झटका लगा है, क्योंकि इसकी इकोनॉमी मेजरली टूरिज्म से बहुत रेवेन्यू कमाती थी। इनफैक्ट 2018 में मालदीव्स के टोटल रिसीट्स फॉर इंटरनेशनल टूरिज्म एज परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट्स वर मोर देन 80%, विच इज अ ह्यूज नंबर। तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आ जाता है, जहां पे मालदीव्स की इकोनॉमी टूरिज्म पे बहुत ज्यादा निर्भर करती है। तो इसीलिए मालदीव्स की इकोनॉमी बहुत ज्यादा सफर कर रही है कोविड को लेके। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2020 में मालदीव्स की रियल जीडीपी 8.5% से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, मेजरली ड्यू टू द स्लम्प इन द टूरिज्म इंडस्ट्री एंड ड्यू टू द सप्रेस्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो अगर पैसा ही नहीं होगा सरकार के पास तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो पूरा खत्म कैसे करेगी। यही मालदीव्स के मेजर चैलेंजेस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को कैसे फिल करना है। एंड सिंस मालदीव्स का डेट टू जीडीपी रेशियो इज इंक्रीजिंग and has crossed more than 60% of its GDP, COVID-induced shocks might turn out to be a nightmare for this island nation. In order to pacify the effects of COVID on the Maldives economy, Maldives को एक economic and financial aid की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए भारत ने मौका देख के आगे बढ़कर ये डील मालदीव्स के साथ फाइनल कर दी, मालदीव्स को मदद करने की एक पहल की है। So this deal is essentially significant, especially when Maldives was getting much more closer to China before 2018. अब्दुल्ला यमीन, जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके संबंध चाइना से बहुत अच्छे थे। यमीन इवेंचुअली गॉट कन्विक्टेड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और उन्हें 5 साल की सजा हो गई। इन पे एक सबसे मेजर एलिगेशन था कि इन्होंने माले और आइलैंड ऑफ हुल हुमाले को कनेक्ट करने वाले ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चाइनीज फर्म्स को प्राइसेस इन्फ्लुएंस करके दे दिए। इट इज बीन एलिज्ड दैट यमीन हैड इन्फ्लेटेड द प्राइस ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स so that he could be biased towards the Chinese firms. तो यमीन प्रो चाइना था, जो इंडिया के लिए ठीक नहीं था if we see it from the India Maldives relationship point of view. बट 2018 के इलेक्शंस के बाद जो नया मालदीव्स का प्रेसिडेंट आया, प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली, वो एक तरीके से प्रो इंडिया है। उनके संबंध हमारे पीएम मोदी जी से काफी अच्छे रहे। इन दोनों के संबंध इतने अच्छे हैं कि 2019 में मोदी जी को प्रेसिडेंट सोली के द्वारा रूल ऑफ इजुद्दीन के द्वारा नवाजा गया था। रूल ऑफ निजुद्दीन इज द मोस्ट ऑनरेबल ऑर्डर of distinguished rule of Izzuddin in Maldives, and it can be conferred upon foreign nationals as well. Basically, it is not limited to just people residing in Maldives. During COVID-19 pandemic, India had made sure that supply lines for essential food and construction materials continue to the Maldives. It also gifted 580 tons of essential food items through Mission Sagar. मिशन सागर बेसिकली इंडिया की तरफ से कोविड रिलेटेड असिस्टेंस के रूप में एक इनिशिएटिव है मालदीव्स के लिए, जो ये साल के मई महीने में लॉन्च की गई थी। अब इसके अलावा भारत ने मालदीव्स को एक फाइनेंशियल एड के रूप में कमिटमेंट दे दी है,
जिसमें 5 मेजर डेवलपमेंट्स निकल के आई है। क्रिएशन ऑफ एन एयर बबल, इंफ्रा पैकेज ऑफ $500 million, uninterrupted supply of essential commodities, the other promised projects under Indian line of credit and direct cargo ferry service। आइए एक एक करके इन सब पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं एयर बबल एग्रीमेंट पे। इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक एयर बबल एग्रीमेंट हुआ है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज एयर बबल? एयर बबल एग्रीमेंट बेसिकली एक एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट रहता है जिसमें दोनों कंट्रीज अपने सिटीजन्स को बाय एयर फ्रीली ट्रैवल करने की अनुमति देते हैं। यानी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे फॉर पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू मालदीव्स और इफ द पर्सन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मालदीव्स टू इंडिया। इस एग्रीमेंट में सिटीजन्स को 14 दिन की क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं रहती है। एंड दिस एग्रीमेंट टेक्स प्लेस ओनली between those countries that have either largely eliminated the virus or trust the testing numbers. So this air travel is going to happen with a lot of safety precautions due to COVID. और मालदीव्स पहली नेबरिंग कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने एयर बबल एग्रीमेंट साइन की है। मालदीव्स से पहले इंडिया ने और 5 मुल्कों के साथ एयर बबल एग्रीमेंट कर रखी है, जो है यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस एंड कुवैत। भारत कनाडा से भी बातचीत कर रहा है एयर बबल एग्रीमेंट को लेके। अब आते हैं मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट पे जो इंडिया मालदीव्स को फाइनेंस कर रहा है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट का नाम है द ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इसका टोटल फाइनेंसिंग अमाउंट है $500 million, जिसमें 400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के द्वारा दी जाएगी। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि वो पैसा कभी भी यूज किया जा सकता है एंड बाकी का जो $100 million है वो ग्रांट में दे दिए जाएंगे। ये ब्रिज करीब 6.7 किलोमीटर तक बड़ा होने वाला है, जो कि सबसे बड़ा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट होगा पूरे मालदीव्स नेशन में। एंड इसमें 3 आइलैंड्स कनेक्टेड हो गए। पहला विलिंगली जो माले के पास ही पड़ता है, दूसरा थिलाफुशी जो एक आर्टिफिशियल आइलैंड है एंड ये मालदीव्स का कंप्लीट इंडस्ट्रियल जोन है, तीसरा है गुल्ही फालू जिसको एक इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा। गुल्ही फालू में इंडिया के द्वारा ही $800 मिलियन का पोर्ट डेवलप किया जा रहा है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया की लाइन ऑफ क्रेडिट के द्वारा मालदीव्स में चल रहे हैं। मालदीव्स में पहले से 1.39 किलोमीटर्स का मालदीव्स चाइना फ्रेंडशिप ब्रिज है। दिस हैज बीन द मोस्ट विजिबल इंफ्रा प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री, बट द न्यू मेगा इंडियन फाइनेंस्ड प्रोजेक्ट विल डॉर्फ इट वंस कंप्लीटेड। अब मालदीव्स में इंडिया का मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है? The idea is to boost economic growth of Maldives, job opportunities in the country, and of course to promote the holistic urban development in the Malé region. अब और भी काफी सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू मालदीव्स में चालू है, जैसे कि वाटर सप्लाई एंड सीवेज सिस्टम्स, एयरपोर्ट रीडेवलपमेंट, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और हॉस्पिटल्स। इंडिया ने मालदीव्स को आने वाले 1 साल में एसेंशियल कमोडिटीज के सप्लाई करने की भी प्रॉमिस कर रखी है, which means India has confirmed on the renewal of the import quotas for 7 essential food products and the construction materials as well. अब ये कोटास प्री अप्रूव अमाउंट्स से कहीं ज्यादा अमाउंट में थे ताकि मालदीव्स इकोनॉमिक शॉक से रिवाइव कर पाए। नॉट दैट द कंट्री वुड बी सक्सेसफुली रिवाइव्ड बाय दिस एड, बट इट वुड श्योरली पैसिफाई द इकोनॉमिक पेन ऑफ दिस आइलैंड नेशन। अब ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो रिन्यू कर दिए गए हैं भारत के द्वारा। राइस, शुगर, फ्लोर, अनियंस, पोटैटोज, एग्स, दाल, ये सभी एसेंशियल फूड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड बाकी के 2 कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में आते हैं, स्टोन एग्रीगेट्स एंड रिवर सैंड। इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस भी शुरू होने वाली है। दिस इज मेजरली टू सपोर्ट द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था। ये फेरी कर्नाटका के कोचिन से कुल्हुदुफुशी सिटी को कनेक्ट करेगी एंड इसका मेजर पर्पस है इंडिया और मालदीव्स के सी कनेक्टिविटी को ऑन अ ज्योग्राफिकल व्यू पॉइंट से स्ट्रॉन्ग करवाना। यानी इंडिया और मालदीव्स के ट्रेडर्स विच इज इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स के लिए गुड्स ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा। एंड दिस कनेक्टिविटी वुड एसेंशियली रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर द ट्रेडर्स एंड ऑफ कोर्स वुड सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देम। इन सब के अलावा इंडिया ने मालदीव्स को अलग से $250 मिलियन का फाइनेंशियल एड दिया है in order to cushion the budget support for Maldives. This strategic move made by India to assist Maldives
and indirectly reply China would be impactful on geopolitics, which is absolutely worth following. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जाने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट हाउ चाइना वुड रिएक्ट टू दिस। Maldives owes a huge debt to China, which has been piled up for quite some time now. तो कितना चाइनीज डेट मालदीव्स को चुकाना है ये भी कमेंट में लिख दो। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में बताइएगा जरूर। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PT family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।